आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 120 120। आइए प्रेम के इस दिव्य समुद्र में गुरु शिष्य परंपरा को अपने हृदय में जीवंत करें। भावनाओं से मानसिक रूप से जप करते रहें। अखंड दीपक की ऊर्जा हम सबके भीतर अच्छे से स्थापित हो चुकी है। शांति कुंज का दिव्य आंगन हमारे अंतःकरण में स्थापित हो गया है। हम सब चलते फिरते शक्तिपीठ बन चुके हैं। ऐसी दिव्य देव धारणा। और हम सब जब चलते फिरते शक्तिपीठ हैं तो माँ गायत्री का निवास हमारे अंतस में है। श्री राधा रानी का निवास हमारे अंतस में है। जगत गुरु श्री कृष्ण का, महाकाल का निवास हमारे अंतस में है, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर है ही नहीं। ईश्वर श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है जो भीतर से प्रकट हो जाता है। और जब गुरु गुरु जीवन की गाड़ी चलाता है तो ईश्वर बहुत दूर नहीं है। सच्चा गुरु वो है जो ईश्वर से मिलाकर बीच में विलय हो जाता है। कैसे विलय हो जाता है? क्योंकि गुरु ही तो ईश्वर का रूप स्वरूप बन जाता है। तो आइए इस दिव्य भाव को जीवंत करते हुए आगे आत्मा का अध्ययन करें। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक ऊर्जा हमारे भीतर डाल दी, हमारे अंतस में एक ऊर्जा डाल दी, हमारे अंतस में तिरंगे को स्थापित कर दिया, अखंड भारत के सपने को स्थापित कर दिया। हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, गुरुदेव ने कई बार कहा कुछ नहीं कर सकते हो तो घर बैठे बैठे भारत माता के लिए जप करो, घर बैठे बैठे अखंड भारत के लिए जप करो, घर बैठे बैठे पंच तत्वों का ध्यान करो, उनके लिए धारणा करो, उन सिपाहियों के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए, उन अनजानों के लिए प्रार्थना करो जो देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाते चले जा रहे हैं, जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए जागते हैं, देश के लिए उठते हैं, देश के लिए बैठते हैं, जो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। बस उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, कैसे हम अपने ऋषियों के दीवी परंपरा को अपने हृदय में जीवंत करें, कैसे हमारा हृदय संत हृदय हो। कुछ नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो, कितने घंटे करना है ये पूछना ही मिथ्या है। असल में तो मानव जीवन मिला ही उस काम के लिए है, 24 घंटे वही करना चाहिए, उसके सिवा कुछ कर रहे हैं तो वो चोरी है। तो जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। देह के सारे कर्म स्वयं पूरे होंगे। अध्यात्म के बीच में संसार जीने की व्यवस्था बनाएं, क्योंकि अध्यात्म और संसार अलग अलग नहीं है। हम इन्हें अलग देख रहे हैं क्योंकि हम आत्म भाव और देह भाव को अलग देख रहे हैं। आइए आत्म भाव में जीवन जीना शुरू करें। तो हर्ष आनंद हो गया, गुरु और शिष्य का सम्मिलन हो गया, मिश्रण हो गया। गुरुदेव उसी का विस्तार करते हुए कहते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की जाने वाली पुस्तकों में वह सब कुछ लिखा जाता है जो वहां पढ़ाया जाता है, अथवा डॉक्टर बनने के लिए जो जानना चाहिए। किंतु सर्जरी में कोई छात्र छात्र तब तक निशांत नहीं हो सकता जब तक उसने किसी तरह की व्यवहारिक शिक्षा कुशल सर्जन के तत्वधान में ना मिले। मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो हम सबको करना पड़ेगा ना। चाहे कोई सी भी लैब हो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, सारी तैयारी कर ली, लेकिन जब फॉर्मूला लगाने की बारी आती है तो प्रैक्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। आज गुरुदेव ने आवाहन किया, हृदय में बीज स्थापित कर दिया अखंड भारत के लिए प्रार्थना का। लेकिन प्रैक्टिकल जब आएगा, जब एक्चुअली आवाज लगाई जाएगी, तब पता चलेगा कि कितना आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग हुआ, कितना शिष्य और गुरु परंपरा जागी। जब बुलाया जाएगा, आ जाओ महाकाल बुला रहा है, सब छोड़ के इसी क्षण आ जाओ, अपना घर बार छोड़ के आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं संभालूंगा। उस समय क्या हम जा सकते हैं? क्या उस समय उस युग की पुकार को हम सुन सकते हैं? ये उस समय पता चलेगा जब प्रैक्टिकल होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, यूं ऑपरेशन की सारी प्रणाली चित्रों सहित पुस्तकों में है, फिर भी प्रत्यक्ष पथ पर प्रदर्शन की आवश्यकता बनी रहती है। इंजीनियरिंग, कला, संगीत, युद्ध विद्या, रसायन आदि के बारे में भी यही बात है। ऊंची कक्षाओं की बात छोड़िए, बाल कक्षा के बालकों के हाथ सचित्र बाल पोथी थमा देने पर भी वे अक्षर और अंग तक याद नहीं कर पाते, जब तक कि अध्यापक का प्रत्यक्ष सहयोग उन्हें प्राप्त ना हो। फिर आत्मिक प्रगति जैसी अप्रत्यक्ष, अप्रचलित और दुरूह विषय का प्रशिक्षण तो एकाकी कैसे ही बन पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कल समझाया कि यात्रा एकाकी क्यों नहीं है। आज गुरुदेव गुरु का महत्व बता रहे हैं कि कोई भी चीज बिना सिखाए तो मानव ने की नहीं। मानव देह में हमने दूध पीना तक माँ से सीखा, हमें कुछ भी नहीं आता था, जन्म लिए सुसु पोटे का भी नहीं पता था कैसे करेंगे। तो जब हम देह की छोटी छोटी चीजों को किसी से सीखते हैं और फिर सीख कर करते हैं, वो एक अलग बात है कि प्रवर्तमान हर चीज का क्रेडिट ले लेता है, अहंकार, अरे ये कि नाम ही नहीं बताना चाहते कौन सी चीज किससे सीखी, वो एक अलग बात है। तो ऐसे ही ये दिव्य ज्ञान, ये आत्मिक प्रगति का मार्ग, ये गुरु के बिना कैसे पार होगा? हमें कोई ऐसा प्रमाणिक व्यक्तित्व चाहिए जिसने इस रास्ते पर चलकर देखा हो, जिसने उसका अनुभव किया हो, और चलकर देखा, एक बार नहीं कई कई बार चलकर देखा हो, उस रास्ते का अनुभव किया हो, और उसके बाद वो हमको उस रास्ते पर ले जा रहा हो। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माने एक जन्म नहीं, कई कई जन्म इस रास्ते को जिया और कई कई जन्म उस पूर्णता को प्राप्त किया, और उसके बाद वो हमको इस मार्ग पर लेकर चल रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जीवन में जब किताबों का कहना नहीं मानना है,
ध्यान अवस्था में जो गुरु कह रहा है उसका कहना मानना है, क्योंकि फिर गुरु ही एक धर्म है, गुरु ही सब कुछ सत्य बताता है। हम लोग देह भाव में उलझकर अपने सत्वगुण से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, और वो एक बहुत कठिन पड़ाव होता है, क्योंकि जैसे ठाकुर का माँ काली से अनन्य प्रेम था, अनन्य प्रेम था, माँ बेटे थे, लेकिन उनसे कहा गया, उनसे क्या कहा गया कि तोतापुरी आए, अब तुमको साधना का अगला चरण करना है, तो तुम माँ काली की मूर्ति को खंड खंड कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बताओ, एक बालक जिसके लिए माँ जीवंत है, वो कैसे उसके टुकड़े टुकड़े करे? लेकिन वो समझ गए कि माँ तो मेरे भीतर है, और उन्होंने माँ की आज्ञा ली, माँ क्या मैं ऐसा करूं? माँ ने कहा कर, और उन्होंने किया। तो हम किसी चीज पर अटक नहीं सकते, किसी चीज पर चिपक नहीं सकते। अटकाव हो तो केवल एक बात पर हो, श्रद्धा विश्वास के साथ, जो गुरु कहे वो करते चलो। श्रद्धा श्रद्धा तत्व का विकास करते हुए आत्मिक प्रगति को तीव्र बनाने की दृष्टि से शिष्य का गुरु के प्रति श्रद्धावान और विनम्र होना उचित है। इससे अनुशासन, निष्ठा बनाए और कर्मबद्धता बनाए रहने में सुविधा होती है। पर इसमें गुरु के लिए अहंकार करने, अपने को बड़ा मानने या एहसान जताने जैसी कोई बात नहीं है। देखो, गुरुदेव हमसे क्या कह रहे हैं कि मैं तो गुरु हूं, तुम अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हो? गुरुदेव हमको समझा रहे हैं क्या क्या है उसके लिए क्वालिटी, शिष्य को क्या क्वालिटीज चाहिए। श्रद्धा, कुछ भी हो जाए, जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हमारी श्रद्धा डगमगाने ना पाए। हमें हर पल ये विश्वास हो कि वो है, गुरु रूपी माँ है, और वो संभाल रही है। बाहर से ब्यावे परिस्थिति आ जाए, मृत्यु के कगार पर भी पहुंच जाए, तो भी ये माने कि ये मृत्यु ही लिखी है, इस जन्म का पता नहीं क्या होने वाला था, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीष से ये मृत्यु मिल गई, नहीं तो कितनी ब्याह मिलती। तो आखिरी सांस तक शिष्य की श्रद्धा नहीं डगमगानी चाहिए, निष्ठा नहीं जगमगानी चाहिए। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी एनर्जी इधर उधर से आएंगी, बहुत सारे कालने में गुरु बनकर ही आ जाएंगे, बहुत बरगलाएंगे, बहुत बहलाएंगे, बहुत फुसलाएंगे। सभी का सम्मान करना है, और अपने गुरु के प्रति निष्ठा को कभी नहीं त्यागना है। सीक्वेंस, क्रमबद्धता, जैसा गुरु कहे, आपाधापी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, हर चीज जल्दी जल्दी कर ले, नहीं। अनुष्ठान, संकल्प, सब कुछ गुरु हो जाएगा। जो अनुष्ठान हमने लिए वो पूरे हो या नहीं हो नहीं पता, पर जो अनुष्ठान, जो संकल्प गुरु दिलवाएगा वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। तो हम क्रमबद्धता से, अभ्यास और प्रयास से धीरे 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 चलें। बहुत आपाधापी नहीं करने की आवश्यकता, बहुत भागदौड़ करने की नहीं आवश्यकता। हम विश्वास करें कि जिस गुरु के संरक्षण में ये मानव देह मिली है, वो गुरु इस मानव देह का कोई ना कोई उपयोग अवश्य करेगा। ये विश्वास हमको उतावलेपन से बचाएगी। ये जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, ये हमको जल्दी 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 चीजें करने से बताएगी। हमको मृत्यु के भय से तो हम वैसे ही मुक्त हो गए, है ना, उम्र के भय से हम वैसे ही मुक्त हो गए, कभी ना कभी गुरु के काम आएंगे, और ये देह गुरु के काम आ रही है, इसको विश्वास करने की आवश्यकता है। उसके बाद, और इसमें भी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम तो अपने गुरु पर ऐसा कर रहे हैं, या गुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं बताना, क्योंकि गुरु जो भी कर रहा है, हम गुरु के लिए क्या ही कर पाएंगे। गुरु जो भी कर रहा है वो हमारी आत्मा के निर्माण के लिए कर रहा है। अल्टीमेटली हमको वो परम पद अनुभव करवाना चाहते हैं परम पूज्य गुरुदेव। चाहे या कोई भी गुरु चाहे तो पलक झपकते ही युग परिवर्तन कर देंगे। उनको समय लगेगा, लेकिन उसमें हम लोगों का विकास नहीं होगा, उसमें त्राहिमाम हो जाएगा, और हमको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो गुरुदेव जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, तो इसका अहंकार ना करें कि हमने गुरु के लिए क्या किया। हमारी स्थिति और परिस्थिति तो ऐसी है कि जरा सा 5 साल का अनुष्ठान किया तो अहंकार हो गया, साल भर का अनुष्ठान किया तो अहंकार हो गया, 27 वाला थोड़े दिन निकाल ली तो अहंकार हो गया, रोज 2 घंटे का स्वाध्याय कर लिया तो अहंकार हो गया, कार्यकर्ता बनकर कहीं चले गए, 4 जगह यज्ञ करा लिया तो अहंकार हो गया। हमें तो जरा जरा सा गुरु का काम करने का अहंकार हो जाता है। और कॉपी जांच लो, कोई नया आएगा ना तो उसे बताएंगे हम तो इतने साल से जुड़े हुए हैं, हम तो इतने साल से ये कर रहे हैं, आप तो अभी नए नए आए हो। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है अपनी साथी आत्माओं से बात करने का, जिन्हें गुरुदेव ढूंढ कर लाए हैं, छाट कर लाए हैं, मात्र क्योंकि हम कुछ साल पहले जुड़ गए। माँ कभी अपने बच्चे से कहती है, एक माँ के 3 बच्चे हो तो, अरे मैं पहले वाले बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वो पहले आ गया। माँ का प्रेम सारे बच्चों के लिए बराबर होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव वंद्य माँ का प्रेम अपने हर बच्चे के लिए बराबर है। तो हमको किस बात का अहम हो जाता है, हम इस तरह की बातें कैसे करने लगते हैं? कोई रुतबा मिल गया, कोई पोस्ट मिल गई, कार्य करते करते सम्मान मिल गया, तो उस सम्मान का अहम हो जाता है। ना चाहते हुए भी मौका ढूंढते हैं बताने का कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर ट्रस्टी हैं, कहाँ पर महिला मंडल चला रहे हैं, कहाँ पर ये चला रहे हैं, कहाँ पर प्रज्ञापीठ चला रहे हैं। ये मौका मिल जाए तो ये बताने से नहीं चूकते हम। तो ये क्या तरीका है? हम खुद जांच कर देखें, और गुरुदेव की क्या स्थिति होगी उस समय, गुरुदेव माता पिता की क्या स्थिति बनती होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये ढकोसलेबाजी के साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। जरा स्टेज पर बैठने को मिल जाए और कुछ गुरु का कार्य करने को मिल जाए, तो उसी को याद करते करते उसका दम भरेंगे, बैठे एक बार बताएंगे 100 बार।
बैठे एक बार बताएंगे 100 बार, उसी एक चीज को याद करते करते लोगों को बताते रहेंगे। हमको विचार करने की आवश्यकता है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये एक क्रियागत प्रक्रिया है। फिर गुरुदेव वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभिभावक अपनी संतान को सृष्टि के अनादिकाल से पालते चले आ रहे हैं। प्रकृति ने हर प्रजनन कर्म के साथ शिशु पालन की प्रवृत्ति भी जोड़कर रखी। ऐसी दशा में कोई संतान को परमार्थ क्यों माने? वह प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है, जिसे पालन किया ही जाना चाहिए। जो उसे पतित करेगा वह दोषी बनेगा। कोई प्रजनन में तत्पर रहे और फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतान के प्रति उपेक्षा क्रूरता बरते, उससे विमुख हो जाए, तो सामाजिक और राजकीय और ईश्वरीय दंड का भागी बनेगा। देखो, अगर संतान जन्मी है तो उस संतान के प्रति अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को निर्वाह करना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो बाय डिफॉल्ट जिम्मेदारी है, हम करके क्या संतान पर एहसान जताते हैं, और जो जता रहे हैं वो पाप के भागी बन रहे हैं, है ना। जैसे बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बच्चे ने मन मर्जी की नहीं करी, हम तो साइंस से पढ़ाना चाहते थे, बच्चे ने आर्ट से पढ़ लिया, और हमने तुरंत कह दिया जब से जन्म लिया है तुम पर इतना इतना पैसा लगाया है, इतनी रातें तुम्हारे लिए जगह है, इतनी तुम्हारी सूसू पोटी धोई है, तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुम क्या कर रहे हो? तो ये हमारी मूर्खता है। अरे हमने संतान की खुशी के लिए किया था कि अपनी खुशी के लिए किया था? क्यों पैदा करी थी संतान? फिर संतान पैदा करने से पहले नहीं पता था कि संतान के प्रति हमारे दायित्व क्या है? तो उसका एहसान संतान पर क्यों थोपना है हमको? हमने एक कर्तव्य कर निभाया, एक जिम्मेदारी निभाई, अब उस जिम्मेदारी का एहसान कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा और तुम हमारा ध्यान रखो हमेशा, क्यों क्यों रखें? हम इतने डिपेंडेंट क्यों है अपनी संतान पर या किसी पर भी? तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि ये ऐसा है कि टूथब्रश किया तो बढ़िया बात है, दांत अच्छे रहेंगे, लेकिन उसका कोई पुण्य थोड़ा ना मिलने वाला है कि तुम्हारे खाते में 10 अकाउंट चले गए, ये बच्चे टूथब्रश करते हैं, इनको 10 पॉइंट दे दूं। नहीं किया तो दांत खराब हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। जो संतान को पाला तो इसका क्या पुण्य मांग रहे हैं? इसका इसका क्या मांग रहे हैं? अरे हमने 4 बच्चे पाले तो 4 पैदा क्यों किए? गुरुदेव तो बिल्कुल महाकाल की नजरों से देखेंगे, तुमसे किसने कहा था 4 पैदा करने के लिए? मैंने कहा था। क्यों किए तुमने 4 पैदा? तुम्हारी आंखें बंद थी तब, तुमको समझ नहीं आ रहा था संसार में तुम्हारी कितनी जरूरत है। तो किस चीज का एहसान और किस पर और किस चीज का फिर पुण्य मांग रहे हैं, फिर बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं? गुरुदेव हमारी सोच को विस्तृत बना रहे हैं। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करने हैं। अब ये तो संतान के प्रति है, तो जब गुरु के प्रति करेंगे तो किस पर एहसान करेंगे? बिल्कुल वही वाली बात है। संतान अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व पूरा करे, ये संतान की जिम्मेदारी है, ये संतान का कर्तव्य कर्म है। माता पिता ने संस्कार दिए होंगे तो अपने आप हो जाएगा, पूर्व जन्म के संस्कार है तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए कहने और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संतान नहीं कर रही है तो उसका क्या कर्म बन रहा है ये वो जाने, हमको तो नहीं देखना। तो गुरु ने अपना कर्म किया, हम एज अ शिष्य अपना धर्म निभाएं। हमारा क्या धर्म है? हर किसी का धर्म एक नहीं होगा, ये याद रखना, क्योंकि गुरुदेव को सारे फ्लेवर चाहिए। गुरुदेव को हर इंसान चाहिए। पांडवों की पांडवों की सेना में 5 पांडव थे, उसके अलावा और योद्धा भी थे, सबकी अपनी अपनी वैल्यू थी, हर किसी की अपनी वैल्यू थी। तो कुंती की अपनी वैल्यू थी, जो रणभूमि में नहीं है। सुभद्रा की अपनी वैल्यू थी, जो रणभूमि में नहीं है। द्रौपदी जी की अपनी वैल्यू थी, सबकी अपनी वैल्यू थी। गांधारी जी की अपनी वैल्यू थी। तो हम जरूरी नहीं है कि हम कुरुक्षेत्र में रणभूमि में ही उतरे, पर हमारी कोई वैल्यू है, हमारा कोई भूमिका है, हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। और कृष्ण के लिए हर भूमिका आवश्यक है। एक पात्र हटा दो महाभारत से, बताओ महाभारत हो जाएगी क्या? पूर्ण हो जाएगी क्या? कोई एक पात्र खिसका दो, इधर से उधर कर दो, नहीं हो पाएगी ना। हर पात्र की अपनी एक भूमिका है, और कॉपी कैट नहीं हो सकता। जो अर्जुन की भूमिका थी वो भीम की नहीं थी, जो नकुल सहदेव की थी वो युधिष्ठिर की नहीं थी। हमको ये स्मरण रखना पड़ेगा कि भगवान ने, हम कॉपी कैट नहीं कर सकते, हमको चलना सबको एक साथ है। पांडवों में एकता थी, जो खूबसूरती क्या थी? भूमिका सबकी अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की बातों का सम्मान, एकता, एक साथ समूह की शक्ति के साथ चल रहे हैं और अपनी भूमिका दिव्यता से निभा रहे हैं। एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमारी भूमिका निभाने में हमको ये दिक्कत आ रही है, कौन मदद करेगा? हमको सलाह दे दो, वो भी लेकर चल रहे हैं और सलाह ले रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। कितना दिव्य चित्रण है। तो हम सबकी भूमिका अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबको चलना साथ है। कैसे? गुरु सानिध्य में। गुरु के प्रेम का दीप है हम, प्रकाशित दीप है हम, गुरु की प्रेम की ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो उस प्रेम की ऊर्जा को लेकर हमको साथ साथ चलना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यही बात गुरु शिष्य के बारे में है। जब किसी की सहायता से गुरु को कुछ भी मिला तो उस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की, अपने छात्रों की सहायता पवित्र कर्तव्य मानकर करनी चाहिए। इसमें ना एहसान जताने की आवश्यकता है और ना अहंकार। सच तो यह है कि यदि कोई छुपाता है और अनुदान में आनाकानी करता है तो वह अपनी मानता ही खो बैठता है। शिष्य अपनी पात्रता सिद्ध करे और श्रद्धालु तथा अनुशासित रहे, यही उसी के पक्ष में है, उसी को लाभान्वित करने वाली बात है। गुरुदेव प्रेम योग की, जब प्रेम योग बुक जब शुरू करते हैं ना, तो उसके पहले या दूसरे अध्याय में एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है
और उस स्टोरी में ये लिखा है कि एक शिष्य आया अपने गुरु के पास और कहता है, गुरुदेव मैं सब कुछ छोड़ आया, अब आप मुझे दीक्षा दीजिए और आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो उसके गुरु बोलते हैं, किसको छोड़ा है? बोले, मैं सब छोड़ा है, अपना बच्चे, बीवी, माता पिता, अपने साथी, अपनी सगी संबंधी, सबको छोड़ा है। उसके गुरुदेव ने कहा, कभी तूने किसी से प्रेम किया? तुझे छोड़ते हुए किसी को कोई दर्द हुआ, किसी को दुख हुआ? बोला, नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं बस आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। तो उसके गुरु ने कहा, तेरा कुछ नहीं है, तू चला जाए यहाँ से, तेरे अंदर प्रेम का बीज ही नहीं है। जब तेरे अंदर प्रेम का बीज नहीं है तो मैं विस्तार किसका करूं? प्रेम एक ऐसी ऊर्जा जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो अगर हमें अपनों का दुख देखकर दुख नहीं हो रहा, करुणा संवेदना नहीं आ रही, तो हम सूखे हो गए, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूख गई। परम पूज्य गुरुदेव उसी प्रेम के बीज की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं, और जो सीखा उसे आगे बांटना है। ये स्व का अध्ययन हो रहा है, ये स्वाध्याय हो रहा है, आत्मा का अध्ययन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये समूह के साथ? क्या कारण है समूह के साथ करने? एक कारण है, जो गुरु कहे वो करो, अकेले बैठ के किताब नहीं पढ़नी। और लाभ, लाभ तो बताया नहीं जा सकता कितना लाभ हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको प्राप्त हो रहा है, और यही गुरु की लीला है, यही कृष्ण की लीला है, क्योंकि ये आत्मा जानती है कि इस आत्मा का पिछले 120 दिन में कितना उत्थान हुआ। ये आत्मा जानती है कि गुरुदेव ने इस आत्मा की कॉपी, इस आत्मा के अध्ययन में कितने क्रॉस चेक, कितने क्रॉस लगाए, कितने राइट लगाए। इतनी कृपा बरसी। और जो सामूहिक जप चल रहा है, उसकी ऊर्जा तो आपको समझा ही नहीं जा सकती। वो तो वही अनुभव कर सकता है जो समझ जाए। आप लोग चाहें तो आगे जब स्वाध्याय होंगे, जूम के माध्यम से होते हैं, आप चाहें तो मानसिक रूप से जप करने के लिए उन स्वाध्याय में जुड़ सकते हैं। तब आपको वो ऊर्जा अनुभव में आएगी कि गुरु अपनी कृपा किस तरह बरसा रहे हैं। आत्मा का ये अध्ययन अगर एकाकी होता, तो यकीन करिए जो इस पुस्तक के माध्यम से सीखा, वो सीखने नहीं मिलता, क्योंकि ना कभी कोई धारणा होती, ना कभी कोई ध्यान होता। शायद होता स्वाध्याय, लेकिन रीडिंग हो जाती, उस लेवल पर नहीं जाता जिस स्तर पर ही अब चला गया गुरु की कृपा से। क्योंकि इतने सारे देव मंडल के साथ प्रेम के समुद्र में बैठकर आत्मा का ये अध्ययन हो रहा है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि शिष्य अपनी पात्रता को सिद्ध करे और फिर अनुशासित रहे और सबको लाभ दे उसका, जो गुरु कहे वो करता चले और उससे सबको लाभ हो रहा है तो इसका कोई अहंकार न करे। अब अगर इस स्वाध्याय से, इस आत्मा के अध्ययन से आप लोगों को कुछ लाभ हो जाए और भूल से भी इस आत्मा में कोई अहम आ जाए, तो ये यात्रा तुरंत रीस्टार्ट हो जाएगी। ये यात्रा तुरंत उसी क्षण दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि बस यही बड़ी भूल होगी, इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती। आगे गुरुदेव कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की कठोर साधना अभिष्ट है, पर विवेकानंद बनना सरल है। समुद्र बनना कठिन है, पर उसका पानी लेकर आकाश में बादल की तरह उड़ने लगना सरल है। समर्थ गुरु रामदास बनने के लिए जन्म की गति कठिन और तलवार की धार पर चलने जैसी साधना करने का साहस सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होता। शिवाजी के रूप में एक नगण्य से व्यक्तित्व वाले बालक का विकसित हो जाना भी सरल है। पारस मणि बनना कठिन है, पर लोहे का उसे छोकर पारस बन जाना कठिन है, पारस बन जाना सरल है। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि गुरु होना बहुत कठिन है, और गुरु होना एक्चुअली बहुत कठिन है। हम जान भी नहीं सकते परम पूज्य गुरुदेव के हमें 3 जन्म पता है। हमें पता है कि वो रामकृष्ण परमहंस थे तो उनके लिए कितना कठिन हुआ। आपको पता है ठाकुर को दाह हो जाता था समाधि में, उनके आहें निकलती थी, उनके लिए देह में रहना अत्यंत कठिन होता था। लेकिन वो हमारे जैसे बच्चों के लिए देह में टिके रहते थे। नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे जाने के बाद, मेरे शिष्यों का क्या होगा। तो गुरु होना बहुत कठिन है, पर शिष्य होना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी ऊर्जा का अंश लगा रहा है, गोदी लेकर चला रहा है, और यही कॉम्बिनेशन गुरुदेव हमें यहाँ समझा रहे हैं। तो हमारे लिए सब कुछ कितना सहज और सरल हो गया। यकीन करो, एक शिष्य बनना बहुत सरल है। अगर किसी पल ये लगता है ना कि हमारी यात्रा बहुत कठिन है, तो जितनी कठिनाई हमको अनुभव हो रही है, जितनी कठिनाई हम तक आई, वो केवल 2% होती है। मान लो भगवान न करे कोई अनहोनी घट जाए और मैं गिर जाऊं, गिरकर मुझे चोट लगे, उस चोट लगने से मुझे दर्द हो और मुझे लगे ये दर्द असहनीय हो रहा है, ये बहुत हो रहा है, उसी समय समझ लेना ये 2% है। 98% तो गुरुदेव और माँ उठा रहे हैं। 98% दर्द तो वो परम सत्ता उठा रही है, हम तक तो कुछ आया ही नहीं। यकीन करो, ये है वो गुरु शक्ति। तो हमें गुरु मिले, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। चाणक्य जैसी अग्नि तत्व प्रतिनिधित्व कर सकने वाली सत्ता बन सकना हर किसी का काम नहीं, पर एक दासी पुत्र का दिग्विजयी सम्राट बनकर सफल होना सरल है। बुद्ध जैसी प्रतिभाएं कभी कभी ही ईश्वरीय इच्छानुसार अवतरित होती हैं, पर उनकी छाया में अशोक, आनंद, उंगलीमाल, आम्रपाली और असंख्य व्यक्ति लघुता की परिधि लांघते हुए महत्ता का वर्ण कर सकते हैं। गांधी कभी कभी ही उत्पन्न होते हैं, पर उनका अनुगमन करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक नेता और ऐतिहासिक महापुरुषों की पंक्ति में अपनी गणना सहज रूप से करा सकते हैं।
आत्मिक प्रगति की उपलब्धियां भौतिक प्रगति की तुलना में असंख्य गुनी सामर्थ्यवान, संपन्न और हर्षो उल्लास में है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि आत्मिक प्रगति की उपलब्धियां क्या होती हैं और भौतिक प्रगति की उपलब्धियां क्या हैं। भौतिक प्रगति की सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आनंद नहीं होता, उसके बाद भी सुख दुख के जाल में फंसे रहते हैं। और आत्मिक प्रगति जिसके पास हो गई, उसके पास एक आनंद है, परमानंद है, एक एक अजीब सा संतोष है, एक अजीब सी शांति होती है। उन्हें प्राप्त कर सकना मानव जीवन की सबसे बड़ी महानता और सफलता है। जो इस दिशा में बढ़ सका, समझना चाहिए, हर दृष्टि से कृत्य कृत्य हो गया। जो इस दिशा में बढ़ सका, पूर्णता की भी बात नहीं, अगर आत्मिक प्रगति की दिशा में पहला कदम भी रख दिया तो समझ लो कृत्य कृत्य हुए, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना रखा नहीं जाएगा, और वो गुरु है तो वो इस भवसागर से बाहर निकालेगा। प्रचलित और प्रत्यक्ष मान्यताएं भौतिक सफलताओं को सर्वोपरि मानती हैं, पर यदि विवेक युक्त दूरदृष्टि से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह मान्यता सही नहीं। आत्मबल संपन्न महामानवों का जीवन विश्लेषण करें, उनके द्वारा उपार्जित आंतरिक आनंद और ब्रह्मानंद और बाह्य अनुदानों का मूल्यांकन करें तो प्रतीत होगा कि संसार का बड़े से बड़ा सुसंपन्न व्यक्ति भी उस तुलना में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। संपन्नता के साथ जुड़े हुए मति भ्रम और कलेश कलह द्वेष दुर्भाव को भी समझा जाए तो प्रतीत होगा कि संपन्नता जन्य मात्र दृष्टि और कल्पना जंजाल भर है। सुखी बनने के लिए संपदाएं नहीं चाहिए, सुखी बनने के लिए संपदाएं नहीं चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनके बल आत्मबल है, आप ऐसे लोगों को देखो जिनके बल आत्मबल था। जैसे माँ मीरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। महलों में जन्मी थी, किस काल में? महलों में जन्मी थी। कौन सी संपन्नता नहीं थी, पलकों पे रखी जाती, दास दासियों के साथ रखी जाती, क्योंकि सारी संपन्नता थी। लेकिन उन्होंने क्या ठुकराया? उन्होंने हर सुख ठुकरा दिया महलों का। और किस काल में, ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है। माँ मीरा उस समय जन्मी थी, उस समय जब वॉशरूम्स भी नहीं बने हुए थे, जब हमें कैसे कैसे जाकर तो डेली चीजों के लिए एफर्ट करने पड़ते थे, उस काल में माँ मीरा जन्मी। और उन्होंने क्या किया? महलों को पूर्ण रूपेण ठुकरा दिया, क्योंकि उनको आत्मबल समझ में आ गया, और उनका आत्मबल उनका कृष्ण इष्ट बन गया। उनका कृष्ण ही उनका आत्मबल बन गया, तो उनको कोई देह भाव की परेशानी कभी अनुभव ही नहीं हुई। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। हम चिंतन करके देखें, विवेकानंद जी, इतना परसेंट वे उनका ब्रेन जागृत था कि अगर विवेकानंद जी एक बिजनेसमैन बनते तो और करोड़ों वर्ष तक उन्हें याद रखा जाता एज अ बिजनेसमैन। पैसा कमाते तो इतने करोड़ों इतने करोड़ों इतने करोड़ों कमा लेते, लेकिन उन्होंने कितना कठिन जीवन जिया, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस जीवन की कठिनाई को। आप समझिए, बॉडी के सर्वाइवल के लिए वो विवेकानंद जिन्हें हर जगह भ्रम दिखता था, वो कभी कभी 20 दिन खाते नहीं थे, और कभी कभी कितना भी खा लेते थे। वो जब यूएस गए तो अपने गुरु के कहने पर उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए नाली का पानी तक पिया, सर्वाइवल के लिए कि ये देह मुझे अपने गुरु के लिए रखनी है, इसका सर्वाइवल जैसे हो। डस्टबिन में जाकर उनको छुपकर बैठना पड़ा। वो विवेकानंद जो बाद में भारत का गौरव बन गए, यूथ का आइकन है विवेकानंद आज की डेट में। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि कंपैरिजन करके देखो तो पता चल जाएगा कि आत्मबल जिनके पास था, वो महामानव, उनका जो जीवन था, उन्होंने जो अर्जित किया वो आनंद था, वो परमानंद था, जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन उनकी तुलना में जिनके पास अत्यंत संपन्न थे, जो बहुत संपन्न थे पैसे की दृष्टि से, एसेट्स की दृष्टि से, उनके जीवन में कलेश कलह और दुर्भाव कभी ना कभी जगह ले ही ली, अगर अंतस में मूल में अध्यात्म नहीं था। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि सुखी बनने के लिए क्या चाहिए? संपदाएं चाहिए, और संपदाएं नहीं चाहिए, विभूतियां चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी विभूति क्या है? आज अगर हम एनालाइज करें, इस पुस्तक की अंतिम लाइन है ये। इस पुस्तक को पूर्णता की ओर गुरुदेव आज ले गए। इसकी अंतिम लाइन है, हमारी सबसे बड़ी विभूति है कि हम मानव देह में जन्मे हैं और गुरु के संरक्षण में पले और बढ़े। इससे बड़ी कोई विभूति नहीं हो सकती। पहली 84 लाख योनियां, उसमें मानव योनि का मिलना, उसके बाद पूर्ण स्वस्थ मानव योनि का मिलना, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव गुरु शक्ति का होना, और उसके बाद उस गुरु का दिया हुआ दिव्य जीवन, उस गुरु की दिव्य दिव्य लेखनी और उस गुरु का मार्गदर्शन हर पल होना। क्या इससे बड़ी कोई विभूति किसी शिष्य के जीवन में हो सकती है? तो अगर अपनी विभूतियों को देखेंगे तो आत्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए हम भी उसे प्राप्त कर सकते हैं जो अभीष्ट है। और अभीष्ट क्या है? जो गुरु चाहे वो अभीष्ट है। बस महाकाल की योजना पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। महाकाल की युग निर्माण योजना पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। और उस योजना में जो भी हमारी भूमिका है, जो भी गुरु ने हमारी भूमिका तैयार करी है, उस भूमिका के लिए हम सहज सजग तैयार हैं। इस पुस्तक का, इस स्वाध्याय का
किताब के रूप में तो आज इसकी पूर्णता हो गई, पर आत्मा में दीप, अखंड दीप अब प्रकाशित हुआ, सही स्वरूप में, सही रूप में। तो आइए एक दिव्य जीवन की ओर चले। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग मात्र एक बात ऑडियो सुनने से या पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि वो फिर थ्योरी रह जाएगी। गुरुदेव ने समझाया ना, थ्योरी ना रहे, प्रैक्टिकल हो, आत्मा का प्रैक्टिकल हो, हर पल सजग जीवन हो। इसी भाव से गायत्री मंत्र इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ सभी देव शक्तियों को आभार, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे, हाथ जोड़कर सारी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे, उन्हें आभार देंगे। हम प्रेम के दिव्य समुद्र में हैं, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे साथ हैं, और उनकी कृपा से इस दिव्य गुरुकुल में आत्मा का अध्ययन हुआ, स्वयं का अध्ययन हुआ। आत्मा और परमात्मा का मिलन गुरु और शिष्य के मिलन के आधार पर पूर्ण रूपेण हो गया। हमारे आसपास सारे सप्तऋषि, सारे ब्रह्म ऋषि, सारे देव ऋषि, इस संसार के सारे संत, सारे तपस्वी, सारे भक्त, सारे क्रांतिकारी, और इस संसार की सारी दिव्य विभूतियां जो हमें आशीष दे रही हैं, दादा गुरुदेव के संरक्षण में पंच तत्व, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा, भगवान श्री राम और जगत गुरु श्री कृष्ण श्री नारायण अपने हर रूप स्वरूप से इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। सभी के श्री चरणों में शरणागत हो जाइए, नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे गुरुवर, हे जगजननी माँ, हमको वह अनुदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्रेम भरा आशीर्वाद दो। बस शरणागत शरणागत शरणागत। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करिष्य वचनम तब, करिष्य वचनम तब, करिष्य वचनम तब। सभी को प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।